दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती हैं जिससे हमारी रूह कांप जाती है। एक ऐसी ही घटना महाराष्ट्र में हुई, जहां एक पत्नी शादी के ठीक 13 दिनों बाद अपने पति की हत्या करवाती है। दोस्तों, जरा सोचिए, जिस घर से भी शहनाइयों की गूंज तक नहीं गई, अचानक उस घर में मातम छा जाता है। जिस माँ ने महज 13 दिनों पहले अपने बेटे को घोड़े पर चढ़ते देखा था, आज उसकी आंखों के सामने से उसकी अर्थी जा रही थी। दोस्तों, यह मंजर कितना भयानक रहा होगा, आप और हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। तो आखिर क्या थी इस पूरी घटना की वजह? यकीन मानिए, घटना के पीछे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की कहानी महाराष्ट्र के आनंद कुमार की है, जिसकी सिर्फ एक ही गलती थी कि उसने दीक्षा से शादी की थी और इस शादी की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो ज़्यादा पहेलियां न बनाते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तारीख थी 20 मई 2018। आनंद का घर पूरी तरह फूलों से सजा हुआ था, क्योंकि आज आनंद और दीक्षा की शादी होने वाली थी। आनंद अपनी बारात लेकर दीक्षा के घर जाता है। दीक्षा के घर वाले बारात का अच्छे से स्वागत करते हैं। मंडप में आनंद जिसे शादी के फेरे समझकर खुश हो रहा था, वास्तव में उन फेरों का एक एक कदम उसे मौत की ओर ले जा रहा था। पूरे ही विधि विधान के साथ शादी संपन्न होती है और दीक्षा अपने ससुराल जाती है। शादी के ठीक 12 दिनों बाद दोनों हनीमून का प्लान बनाते हैं। एक लंबी लिस्ट के बाद दोनों महाबलेश्वरम जाने का तय करते हैं। उन्हीं दिनों में आनंद के एक दोस्त निखिल की भी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो भी आनंद के साथ महाबलेश्वरम जाने का प्लान बनाता है। अगले दिन यानी 13 मई 2018 को चारों गाड़ी में बैठकर महाबलेश्वरम के लिए रवाना होते हैं। दीक्षा गहनों से पूरी तरह सजी धजी थी। निखिल गाड़ी चला रहा था और आनंद उसके पास वाली सीट पर बैठा था। चारों बातें करते हुए पंचमणि घाट तक पहुंचते हैं। अचानक दीक्षा को कुछ याद आता है। वो अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकालती है और एक अनजान शख्स को अपनी लाइव लोकेशन भेजती है। वो अनजान शख्स कौन था और दीक्षा की क्या मजबूरी थी लाइव लोकेशन भेजने की, ये आपको आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद अचानक दीक्षा की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो निखिल को गाड़ी रोकने का कहती है, क्योंकि उसे उल्टी जैसा फील हो रहा था। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलती है और सड़क के नीचे की साइड जाकर उल्टी करने लगती है। आनंद उसकी मदद के लिए गाड़ी से बाहर आता है। दीक्षा बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे उल्टी नहीं होती। आनंद दीक्षा को पकड़कर एक पत्थर पर बिठाता है ताकि उसे उल्टी आना बंद हो सके। आनंद भी उसी पत्थर पर जाकर बैठ जाता है और दोनों खुली हवा का आनंद लेते हैं। निखिल भी अपनी गाड़ी से बाहर आकर सेल्फी लेता है। दोस्तों, वो एरिया पूरी तरह सुनसान था, जहाँ पर लोगों की आवाजाही बहुत ही कम थी। अचानक 3 लोग तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए वहां आते हैं। उनके पास एक लाठी और 2-3 धारदार हथियार थे। वे अपने बाइक को निखिल की गाड़ी के बिल्कुल सामने रोकते हैं और नीचे उतरकर सीधे आनंद की ओर जाते हैं। आनंद उनको देख घबरा जाता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे लोग उस पर हमला कर देते हैं। आनंद पर लाठी और चाकू से वार किया जाता है। पास में खड़ी उसकी पत्नी दीक्षा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। निखिल भी अचानक हुए हमले को देख डर जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में छुप जाता है। एक हमलावर गाड़ी के पास आता है और अपने चाकू से गाड़ी का कांच तोड़ देता है, जिसमें निखिल की पत्नी को भी गहरी चोट आती है। हमलावर दीक्षा के गहने लूट वहां से चले जाते हैं। आनंद को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है। जब यह बात पुलिस को पता चलती है तो वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाती है और दीक्षा और निखिल से पूरी घटना की जानकारी लेती है। दीक्षा कहती है कि यह हमला सिर्फ लूटमार के लिए हुआ था। उन लोगों ने मेरे साथ भी धक्का मुक्की की और मेरे गहने चुराने लगे। जब उन लोगों ने गहने चुरा लिए तो वे आनंद को अधमरा कर वहाँ से भाग गए। इतना कहते हुए दीक्षा रोने लगती है। पुलिस हैरान हो जाती है कि पंचमणि घाट के आसपास इतनी सिक्योरिटी के बावजूद लुटेरों की हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की। खैर, पुलिस दीक्षा के बयान को रिकॉर्ड कर लेती है। आनंद के परिवार वाले हत्यारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं।
एफआईआर के बाद पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। जैसा कि पुलिस का काम है सभी पर शक करना, इसीलिए पुलिस दीक्षा, निखिल और उसकी पत्नी तीनों से पूछताछ करती है और तीनों के मोबाइल को जब्त करती है। जब तीनों के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच की जाती है तो पुलिस को दीक्षा के मोबाइल से लाइव लोकेशन भेजने की जानकारी मिलती है। लाइव लोकेशन भेजने का समय और घटना का समय लगभग समान ही था। जब पुलिस थोड़ी और जांच करती है तो पुलिस को पता चलता है कि घटना की एक रात पहले दीक्षा किसी अनजान नंबर से देर रात तक बात कर रही थी। इसीलिए पुलिस को शक होने लगता है। वो इन दोनों सवालों के जवाब के लिए दीक्षा को थाने बुलाती है। पुलिस दीक्षा से लाइव लोकेशन के बारे में पूछती है तो वो घबरा जाती है और ना ही कोई ठीक से जवाब दे पाती है। इसीलिए पुलिस का शक और बढ़ जाता है। जब महिला पुलिस दीक्षा को फिजिकली टॉर्चर करती है तो वो धीरे धीरे सच बताने लगती है। वो कहती है कि मैंने अपनी लाइव लोकेशन मेरे बॉयफ्रेंड मालेकर को भेजी थी। मैं और मालेकर आपस में प्यार करते हैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं मालेकर से शादी करूं। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती आनंद के साथ कर दी। लेकिन मैं आनंद के साथ खुश नहीं थी क्योंकि मैं मालेकर से प्यार करती थी। इसीलिए मैंने और मालेकर ने मिलकर आनंद को मारने का प्लान बनाया ताकि उसे मारने के बाद मुझे भागने का रास्ता मिल सके। आगे कहती है कि प्लान के हिसाब से मैंने पंचमनी घाट के पास आते ही अपनी लाइव लोकेशन अपने बॉयफ्रेंड को सेंड कर दी और तबीयत खराब होने का नाटक करने लगी ताकि आनंद को इस सुनसान जगह पर रोक सकें। थोड़ी देर बाद 3 लोग आते हैं जिन्हें मालेकर ने हत्या करने के लिए पैसे दिए थे। वे लोग आनंद को बुरी तरह घायल कर देते हैं और हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। पुलिस हत्या की ऐसी वजह जानकर हैरान हो जाती है। वो तुरंत दीक्षा को गिरफ्तार करती है और मालेकर की खोज में निकल जाती है। दोस्तों, यहाँ आनंद की क्या गलती थी? अगर उसे मालेकर से शादी करनी थी तो वो भागकर कर लेती। आखिर आनंद की हत्या करके उसे क्या मिला? उसने अपने प्यार के लिए एक माँ से उसका बेटा अलग कर दिया, जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएगी। खैर, इसकी सज़ा इसको अदालत जरूर देगी। फिलहाल आप बताएं कि ऐसी औरत को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। ऐसी ही क्राइम से भरी हुई कहानियाँ आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।